डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, यानी पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। चैप्टर 3 है ये, 12th क्लास का। बट इस चैप्टर के अंदर हमें एक पॉइंट पढ़ना होता है। पहले हम उसी पॉइंट को पढ़ेंगे, योजना आयोग व नीति आयोग। ये चैप्टर 3 का ही पार्ट है, योजना आयोग व नीति आयोग। इसको आज हम पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, योजना आयोग व नीति आयोग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें प्लानिंग की जाती है, इसमें पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और ये सब कैसे होता है उसको अब यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लानिंग कमीशन। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आप जानते हो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने एक कॉन्सेप्ट अपनाया था कि हम अपने कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए प्लानिंग का सहारा लेंगे। इसी टाइप का कॉन्सेप्ट भारत से भी पहले रसिया अपना चुका है। और इसी प्लानिंग के कॉन्सेप्ट के तहत ही रसिया ने पहली बार पूरी दुनिया में 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं की स्टार्टिंग की। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूरी दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को किसने अपनाया था? तो हमें आंसर देना पड़ता है यूएसएसआर यानी रसिया। तो डियर स्टूडेंट, और आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो रसिया के मॉडल से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मॉडल रसिया में चला हुआ था वही मॉडल भारत में भी अपनाया गया और भारत में भी पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। ये प्लान किया गया कि हर 5 साल बाद एक योजना बनाई जाएगी, 5 सालों के लिए पंचवर्षीय योजना, कि देश का कैसे विकास किया जाए, कितने उद्योग लगाए जाएं, कैसे क्या काम किया जाए, ये सब के लिए। कि हमें उद्योगों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन 5 सालों, या हमें उद्योगों पर ज़्यादा फोकस करना है, या कृषि पे ज़्यादा फोकस करना है इन 5 सालों के लिए। ये सब पंचवर्षीय योजनाओं में इस टाइप की बातों पर डिस्कस किया जाता था। पर योजना बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? योजना आयोग होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए 15 मार्च, ये डेट याद रखना, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। ये बात याद रखना। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है और 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम, भारत के जो पीएम होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बट इसको जैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बात ये भी याद रखना, वर्तमान में प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया। फिर आपके मन में विचार आएगा, सर प्लानिंग कमीशन को अगर समाप्त कर दिया गया है फिर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो? जैसे कि डियर स्टूडेंट, आप जानते हो चैप्टर का नाम ही है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी इंडिया प्लानिंग को लेकर इंडिया में किस टाइप से डेवलपमेंट होती रही है, किस टाइप की पॉलिटिक्स चलती रही है, वो पढ़ना होता है। हालांकि वर्तमान में योजना आयोग काम नहीं कर रहा है, नीति आयोग काम कर रहा है, बट फिर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो ये बात सच है, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नीति आयोग है। बट फिर भी हमें बैकग्राउंड के तौर पर योजना आयोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आप योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर बता पाएंगे। ठीक है? तो ये जो आयोग है, जो प्लानिंग, मैंने बताया जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री, पीएम इसके अध्यक्ष होते थे। यह आयोग भारत सरकार को आर्थिक सलाह देने के लिए बनाया गया था। मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको पता है, ये जो आयोग बनाया गया है, योजना आयोग जो बनाया गया है, ये जो कमीशन बनाया गया है, ये भारत सरकार को सलाह देने के लिए बनाया गया था। सलाह देने का काम था इसका। किस टाइप की सलाह? आर्थिक सलाह देने के लिए ये बनाया गया था। और याद रखना,
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें योजना आयोग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। यहाँ पे लिखा भी है, योजना आयोग का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो जब इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था, भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ये भी पॉइंट याद रखना, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी वो 1 अप्रैल 1951 को बनाई गई। यानी 1950 में प्लानिंग कमीशन बनता है, प्लानिंग कमीशन को बनाया गया 1950 में, और प्लानिंग कमीशन ने जो पहली योजना बनाई और वो 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया है इसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, हमने प्लानिंग कमीशन बना दी और ये प्लानिंग कमीशन क्या करेगा, हर 5 साल के लिए 5-5 साल के लिए योजना बनाता रहेगा। जैसे आपने सुना होगा, पहली पंचवर्षीय योजना, उसके बाद फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऐसे ही लगातार। हालांकि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं भारत में उसको मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, पर यहाँ पर कम से कम हमें एक पॉइंट जरूर पता चल गया, जो प्लानिंग कमीशन है उसका काम योजना को लागू करना नहीं है। उसका काम क्या है, उसका काम सिर्फ योजना बनाना और सरकार को सिर्फ सलाह देना है। बस सरकार उस सलाह को माने या ना माने वो सरकार के पक्ष की बात है। पर यहाँ पर हम एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को और पढ़ना पड़ेगा, एनडीसी। एनडीसी की आपको और याद रखना, ये एनडीसी ऑर्गेनाइजेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है, एनडीसी को भी समाप्त करने की सिफारिशें की जा चुकी हैं। यानी बहुत जल्दी ही, कुछ समय बाद, थोड़े ही टाइम बाद, कुछ महीनों कुछ सालों बाद एनडीसी को भी समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ऐसी योजना सरकार की चल रही है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है, ये पॉइंट याद रखना। जो प्लानिंग कमीशन का जो सचिव होता है, जो प्लानिंग कमीशन का जो सचिव होता है वही एनडीसी का भी सचिव होता है। जो प्लानिंग कमीशन का सचिव होता है वो एनडीसी का भी सचिव होता है, यानी वो दोनों का सचिव एक है। सचिव वही बनते हैं जनरली, जो आईएएस वगैरह होते हैं ना, उन्हीं को सचिव बना दिया जाता है। एक पॉइंट याद रखना, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई। एक पॉइंट याद रखना, योजना आयोग बना था 1950 में, और जो एनडीसी है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना 1952 में हुई। देखिए डेट बिल्कुल साथ में है, 1950, 1951, 1952। 1952 में एनडीसी की स्थापना होती है 6 अगस्त को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, किस संगठन को, किस परिषद को, किस काउंसिल को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, तो आंसर देना पड़ेगा एनडीसी। और एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसको फिर सुपर कैबिनेट कहते क्यों हैं, वो भी आपको अभी बताया जाएगा। पर उससे पहले एक बार देखेंगे एनडीसी का उद्देश्य क्या है, एनडीसी को क्यों बनाया गया, पढ़ेंगे इसको। योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की गई है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, ये देखना। यानी इनका काम क्या है, योजना आयोग ने तो योजना बना दी, ठीक है, डन। योजना का अंतिम रूप से फाइनल, जैसे मान लो प्लानिंग कमीशन ने योजना बना दी, तो प्लानिंग कमीशन की योजना को फाइनल तौर पे परमिशन कौन देगा, योजना आयोग का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करेगा, वो करेगा एनडीसी। यानी आखिरी फैसला कौन लेगा, वो एनडीसी लेगा आखिरी फैसला। योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की गई है, और वो प्लानिंग जो योजना आयोग ने बनाई है, जो लागू किसने की है, लागू करी है एनडीसी ने। जो योजना प्लानिंग कमीशन ने बनाई उस योजना को लागू किसने किया, एनडीसी ने लागू किया। और लागू करने के बाद वो योजना अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है
यानी वो योजना अच्छे से भारत में लागू कर दी गई है या अच्छे से वो भारत में लागू नहीं हो पाई है या लागू हो गई है, ये सब काम देखना भी किसका कार्य है? ये सब कार्य देखना भी एनडीसी का कार्य है। और एक पॉइंट याद रखना, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था इसको सुपर कैबिनेट इसलिए कहा जाता है, मैंने थोड़े ही पॉइंट आप पहले आपको बताया था, एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो इसके बारे में इसका मेन कारण ये देखिएगा, एनडीसी के अंदर शामिल कौन कौन होता है। एक पॉइंट तो याद रखना, जैसे योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो योजना आयोग का जैसे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वैसे ही एनडीसी का भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। और एनडीसी में कौन कौन शामिल होता है ये इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रधानमंत्री, ठीक है। और फिर क्या होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, मतलब शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, मतलब जितने भी हमारे यूनियन कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, भाई एनडीसी के अंदर प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, सभी कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, सीएम, मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। देख लीजिएगा कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आ गए, सारे मिनिस्टर आ गए, पीएम भी आ गया। और देखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल द मेंबर ऑफ नीति आयोग, जितनी भी नीति आयोग मैंने समझाऊंगा आपको योजना आयोग के बाद, नीति आयोग के जितने भी मेंबर हैं वो भी सारे इसमें शामिल होंगे। एंड जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो राज्यपाल वगैरह हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। तो सोचिए काफी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। बड़ा होने के कारण इसको बोलते हैं सुपर कैबिनेट। समझ में आया क्या मैं बताने जा रहा हूँ? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हालांकि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 में। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये है नीति आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लागू किया गया। मैंने आपको बताया था योजना आयोग को क्या कर दिया गया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया गया। अब योजना आयोग के 2 फंक्शंस, यानी योजना आयोग के 2 कार्य, यहाँ पर किसके 2 कार्य बताए गए हैं? क्या क्या काम था योजना आयोग का? एक काम था योजना बनाना। भाई योजना बनाने का मेन काम किसका था? वो था, मतलब योजना आयोग का एक काम क्या था? योजना बनाना, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। दूसरा क्या काम है? राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। यानी योजना आयोग हमें ये बताएगा कि केंद्र सरकार को कितना रुपए मिलेगा टोटल रुपए में से, और राज्य सरकार को कितना रुपए मिलेगा, और अलग अलग मंत्रालय को यानी कितना रुपए दिया जाएगा। राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन यानी पैसे का आवंटन, यानी पैसे को बांटा जाएगा तब, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। एक बात याद रखना आपको, हालांकि लगेगा योजना एक तो काफी बड़ा काम कर रहा है, ये तो पैसे भी बांट रहा है। नहीं, पैसे बांट जरूर रहा है, ये सलाह दे देगा। जैसे इसने सलाह दे दिया कि बिहार को 40% रुपया दिया जाए, 10% रुपया दिया जाए, या कुछ भी, मान लो इन्होंने सलाह दे दी, पर फाइनल परमिशन उस चीज को तो एनडीसी ही देगा ना। एनडीसी कहेगा ठीक है, हाँ बिहार को इतना मिलना चाहिए। समझ में आया? तो ये काम आवंटन करने, बांटने का काम करता जरूर है, पर जो ये बांटने की जो ये सलाह देगा पैसे को केंद्र और राज्य के बीच में, मंत्रालयों के बीच में, बट उसको फाइनली लागू कौन करता है? वो एनडीसी लागू करता है। अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग क्यों बनाया गया। पहला सवाल ये देखिए, यह एक गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है। तो एक पॉइंट याद रखना, मतलब सीधा मतलब ये है कि नीति आयोग का भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कानून अलग से बनाया गया और इस संगठन को बनाया गया। समझ में आया? तो यानी बस ये याद रखना, जैसे योजना आयोग का संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं है, वैसे ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नीति आयोग के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, नीति NITI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? N से क्या बनेगा? नेशनल, I से क्या बनेगा? इंस्टीट्यूशन, फिर 4 को छोड़िए, T से क्या बनेगा? ट्रांसफॉर्मिंग, I से क्या बनेगा? इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे जो ये अपना नीति आयोग बनाया गया, ये नीति आयोग कब बनाया गया? नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। ये बात याद रखना। 2014 में प्रधानमंत्री कौन बने? 2014 में प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। और देखिए 2014 के बाद जस्ट अगले ही साल 2015 में नीति योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग को बना दिया। जैसे योजना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में था, वैसे नीति आयोग का मुख्यालय भी कहाँ रखा गया? दिल्ली में ही रखा गया। नीति आयोग भारत का मुख्य थिंक टैंक है। थिंक क्या होता है डियर स्टूडेंट? जैसे आपको पता होगा थिंक मतलब सोचना। तो यानी इस नीति आयोग में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे पहली योजना आयोग में भी तो सारे पढ़े लिखे ही लोग होते थे, तो नीति आयोग में भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और उन सारे पढ़े लिखे लोगों का मेन काम क्या है? थिंक मतलब सोचना। बस इनका काम सोचना है। यानी नीति आयोग के जितने भी मेंबर हैं वो सोच विचार करके सरकार को सलाह देंगे। तो भाई जैसे हमने ये देखा था योजना आयोग का मेन काम क्या था? सलाह देना। वैसे नीति आयोग का भी मेन काम क्या है भाई? सलाह देना। यह योजना आयोग की तरह पैसे आवंटन का कार्य नहीं करता। पर मैंने एक पॉइंट बताया था, योजना आयोग एक काम करता है, वो योजना आयोग ये भी बता देता था कि भाई हरियाणा को कितना रुपए मिलेगा बजट में से, पंजाब को कितना मिलेगा और केंद्र सरकार को कितना मिलेगा। पैसे बांटने का काम भी कौन करता था? योजना आयोग करता था। परंतु यहाँ पर ये कार्य नीति आयोग से छीन लिया गया है। यानी वो यह योजना आयोग की तरह पैसे आवंटन का कार्य नहीं करता, बल्कि यह केवल सोचने और सलाह देने का कार्य करता है। और पैसे बांटने का कार्य अब कौन करेगा? वित्त मंत्रालय। ये बात याद रखेंगे। पैसे बांटने का कार्य अब फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय करेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा। यानी सलाह देने का काम भी कौन करेगा? सलाह देने का काम नीति आयोग करेगा। सलाह देने का काम योजना आयोग भी करता था, ताकि सरकार ऐसी योजना बना सके जो लोगों के हित में हो। लोगों के हित में हो ऐसी योजना सरकार बना सके। यानी नीति आयोग का कार्य भी सिर्फ सलाह देने का है। अब डियर स्टूडेंट एक पॉइंट और ध्यान देंगे यहाँ पर। नीति आयोग के 2 हब में बांटा गया है। एक है टीम इंडिया हब, एक है नॉलेज एंड इनिशिएटिव हब। टीम इंडिया हब का क्या काम है? यह कार्य करता है राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेट। यानी राज्यों को केंद्र सरकार से कुछ कहना है या केंद्र को राज्य सरकारों से कुछ कहना है, तो इस टीम के जितने भी मेंबर होंगे उन लोगों का ये काम है उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, कोऑर्डिनेट करवाना। ठीक है। और नॉलेज एंड इनिशिएटिव हब में कौन होगा? नीति आयोग का बेहतर बनाने का काम। मतलब इस टीम में जो लोग होंगे वो यही सोचेंगे कि भाई क्या कैसे क्या किया जाए जिसके कारण नीति आयोग और अच्छा संस्थान बन जाए। ठीक है। नीति आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता। तो वैसे ही नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री है। अब एक पॉइंट ये भी याद रखना, जो नीति आयोग है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष कौन था नीति आयोग का? अरविंद पंगडिया। ये बात याद रखना, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पंगडिया, याद रखना। और वर्तमान में जो ये उपाध्यक्ष है नीति आयोग का, वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ये बात याद रखना। ये इनको 2017 में बनाया गया था, पीएम द्वारा नियुक्त है। और याद रखना नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अभिकांत कांत। कौन है? अभिकांत कांत। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, नीति आयोग के बारे में ही बातें चल रही है हमारी सारी। नीति आयोग के जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों में कौन कौन शामिल होता है? जैसे पूर्णकालिक मेंबर, फुल टाइम मेंबर, यानी ये ऐसे मेंबर हैं जिनको एक बार योजना आयोग का
नीति आयोग का एक बार अगर मेंबर बना दिया तो उनको बार बार बदला नहीं जाता है। ये नहीं कि 2 साल के लिए बना दिया फिर इनको कह दिया हट जाइए आप, अब दूसरा आदमी आपकी जगह मेंबर बनेगा, नहीं। ये फुल टाइम है, जैसे होता है ना पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम, वैसे ही फुल टाइम के लिए मेंबर बना दिए गए 2009 से। भाई आपको पता है पहले मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और अगली बार वो 2019 में प्रधानमंत्री बने। 2019 से 4 की जगह 3। पहले क्या होता था, शुरुआत में मोदी जी ने ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा था कि भाई इसके पहले 4 मेंबर होते थे, 4 मेंबर नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर होते थे। तो 2019 में क्या कर दिया गया, 4 की जगह 3 फुल टाइम मेंबर होंगे। मतलब क्या बताया गया, 2019 से 4 की जगह पर 3 फुल टाइम मेंबर होंगे। और 3 फुल टाइम मेंबर में 3 यानी अब इस टाइम पर अगर पूछा जाए वर्तमान में नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कितने हैं, तो आंसर देना पड़ेगा। एक तो है सारस्वत, एक प्रोफेसर चांद, एक डॉक्टर पाल, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखना, एक होता है पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी इसमें 4 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। ये मतलब पदेन सदस्य हैं, मतलब इनको ऐसे ही मतलब पदेन नहीं होता, जैसे एक मेंबर बना दिया गया कुछ समय के लिए, ठीक है। इसमें अमित शाह को भी शामिल किया गया है। भैया मोदी जी का राइट हैंड है अमित शाह, अपने गृह मंत्री, उनको भी पदेन सदस्यों में शामिल किया गया है। और एक पॉइंट याद रखें, गवर्निंग काउंसिल यानी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल भी होती है। इस गवर्निंग काउंसिल के अंदर कौन कौन शामिल होता है, भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसमें शामिल होते हैं। और एक बात याद रखना, विशेष आमंत्रित सदस्य जो अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। अब आ गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए, आमतौर पे नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर होता है। क्योंकि देखने से तो कई चीजें बिल्कुल कॉमन लग रही हैं, ऐसा लग रहा है योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी संविधान में उल्लेख नहीं है, नीति आयोग का भी संविधान में उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का भी काम सलाह देने का, नीति आयोग का भी काम सलाह देने का। फिर अंतर क्या है, तो अंतर ये है, जो योजना आयोग है ना उसको टॉप बॉटम अप्रोच थी, टॉप टू बॉटम। देखिए टॉप यहाँ पर मान के चलिए, जैसे ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ टॉप पे मान लीजिएगा केंद्र सरकार, और यहाँ पर मान लीजिए राज्य सरकार, और यहाँ पर आएगी हमारी पंचायतें, ठीक है। तो होता क्या था, पहले क्या होता था, जो पहले जैसे मान लो ये है, मान लो ये क्या है, हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ये हो गया टॉप, ठीक है। तो जो केंद्र सरकार जो योजना बनाती थी वो राज्यों के लिए बनाती थी, यानी राज्य, हालांकि एक बात सोचिए, राज्य में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को राज्य के जो नेता वो अच्छे से समझेंगे या केंद्र सरकार में बैठे हुए नेता अच्छे से समझेंगे। तो भाई होता क्या है, राज्य की प्रॉब्लम को राज्य अच्छे से समझेंगे और गांव की प्रॉब्लम को सरपंच अच्छे से समझेगा। पर होता क्या था, पहली सारी योजना टॉप लेवल पे बनाई जाती थी और नीचे वाले पे लागू कर दी जाती थी, यानी नीचे हो गया बॉटम, ऊपर हो गया टॉप। तो योजना आयोग में क्या होता था, टॉप टू बॉटम योजना, टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम किया जाता था। भाई टॉप लेवल के आदमी काम करेंगे और नीचे लेवल पर वो योजना लागू कर दी जाएगी। अब हुआ क्या, जैसे ये अपना नीति आयोग आता है, नीति आयोग में क्या किया जाता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाई जाती है। यानी उसमें क्या किया जाता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों से पूछा जाता है क्या योजना बनाई जानी चाहिए, यानी नीचे वाले ही बताएंगे क्या योजना बनाई जानी चाहिए, और फिर वो टॉप वाले उसको बनाएंगे और नीचे वालों पे लागू हो जाएगी। यानी नीचे वालों से अब ज़्यादा पूछा जाएगा, पहले नीचे वालों से ज़्यादा नहीं पूछा जाता था। यानी वही मतलब हो गया, इसका पॉइंट निष्कर्ष निकल कर क्या आया, नीति आयोग में राज्यों की भूमिका ज्यादा मतलब बड़ा रोल प्ले कर रही है, योजना आयोग में राज्यों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, एक बात इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग राज्यों में और केंद्र में पैसे नहीं बांटता। पर योजना आयोग क्या करता था, मैंने पहले भी बताया था, पैसे कितने राज्य, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सब पहले फैसला कौन करता था, योजना आयोग करता था। एक क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। और पंचवर्षीय योजनाएं सारी मैं अलग से बताऊंगा एक अलग वीडियो में, उसको अलग डिटेल से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।